Assalamualaikum and good morning dear students. Hope you're fine. Welcome to your science class. I'm your science teacher Miss Nida Zamurad. Students, today we will discuss last topic of chapter number 4, that is food chains. Open page number 87. Food chains. Study the chain of photograph below. Can you trace how the living things get food and energy? अगर आप ये देखें, फिगर देखें, ग्रास और ये एरो डिपिक्ट कर रहा है दैट जेब्रा जो है दैट इट्स ग्रास एंड लाइन इट्स जेब्रा. ठीक है, ये क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ फूड, या आप कह लें ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, कि लिविंग थिंग्स किस तरह से फूड और एनर्जी ऑब्टेन करती हैं और कहाँ से करती है. ठीक है, सो जेब्रा जो है दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन ग्रास फॉर फूड एंड एनर्जी एंड लाइन इज़ डिपेंडिंग अपॉन जेब्रा फॉर देयर फूड एंड एनर्जी. अब ग्रास का फूड कहाँ से आता है? ठीक है, ग्रास भी तो लिविंग थिंग है ना, प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स. सो फ्रॉम वेयर डू दे गेट फूड? दे मेक देयर ओन फूड. चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा है दैट प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड. ग्रास मेक्स फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन. ठीक है, ग्रास क्या करता है? ग्रास सन से लाइट एनर्जी लेकर यूज़ करते हुए फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद बनाता है. ठीक है, द लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द ग्रास. वो लाइट एनर्जी जो सन से ऑब्टेन हुई थी वो ग्रास के अंदर केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, और सेव हो जाती है. ज़ेब्रा ऑब्टेन्स एनर्जी बाय फीडिंग ऑन द ग्रास. फिर वो एनर्जी ज़ेब्रा में ट्रांसफ़र होती है कैसे? व्हेन एवर ज़ेब्रा फीड्स ऑन ग्रास. ज़ेब्रा जो होता है वो ग्रास को खाते हैं. एज़ यू नो दैट ग्रास इज़ देयर फूड. सो जब वो ग्रास को खाते हैं तो वो केमिकल एनर्जी जो ग्रास के अंदर स्टोर हुई है दैट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू ज़ेब्रा. एंड सिमिलरली दैट एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड इनटू लाइन व्हेन लाइन ईट्स ज़ेब्रा. ठीक है, जब लाइन ज़ेब्रा को फीड करते हैं, ज़ेब्रा को खाते हैं, तो वो एनर्जी जो ग्रास से ज़ेब्रा में ट्रांसफ़र हुई थी उसका कुछ पार्ट तो ज़ेब्रास यूज़ कर लेते हैं ऑब्वियसली ड्यूरिंग देयर डिफरेंट एक्टिविटीज़, और कुछ पार्ट जो था वो बॉडी में स्टोर हो जाता है एंड देन दिस एनर्जी इज़ ऑब्टेन्ड बाय लाइन. ठीक है, इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है डिफरेंट लिविंग थिंग्स के दरमियान. एज़ यू कैन सी द सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द सन. ठीक है, हमने देखा कि एनर्जी का जो बेसिक सोर्स है वो क्या है? वो सन है. प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं, वो अपना फूड बनाते हैं एंड देन अदर एनिमल्स फीड ऑन प्लांट्स. सो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? दैट इज सन. द एनर्जी फ्रॉम द सन इज कैप्चर्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कन्वर्टेड एंड ट्रांसफर्ड टू द अदर लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट. सन की जो एनर्जी होती है वो कैप्चर की जाती है. कौन कैप्चर करता है? प्लांट्स कैप्चर करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू. देन वो एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी और फिर ट्रांसफ़र होती है दूसरी लिविंग थिंग्स में. इस तरह से एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र होती रहती है इन एन एनवायरनमेंट. The food relationship among living things and the transfer of energy through living things in the form of food can be shown using a food chain such as the one below. Different living things के दरमियान फूड रिलेशनशिप और ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी जो होती है फूड की फॉर्म में, उसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं बाय यूजिंग अ फूड चेन. फूड चेन क्या होती है? आप कह सकते हैं कि फूड रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड इज़ कॉल्ड फूड चेन. ठीक है, फूड चेन क्या होती है? जिसमें वन एनिमल और हम लिविंग थिंग्स की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स भी हैं. सो वन लिविंग थिंग इज़ ईटन बाय अदर एंड अदर लिविंग थिंग इज़ ईटन बाय अनदर लिविंग थिंग. ओके, so the food relationship among living things and the transfer of energy in the form of food is known as food chain. जैसे कि ये एक फूड चेन है. ठीक है, ग्रास इज ईटन बाय जेब्रा एंड जेब्रा इज ईटन बाय लाइन. in a food chain the arrow can be interpreted as is eaten by. इस एरो का मतलब क्या होता है? इस एरो का is eaten by. ठीक है, ये एरो क्या शो करता है? is eaten by. आप इसको ऐसे पढ़ेंगे, ग्रास इज़ ईटन बाय ज़ेब्रा, यानी कि ज़ेब्रा जो है वो ग्रास खाता है एंड ज़ेब्रा इज़ ईटन बाय लाइन. From the food chain above, we can see that grass is eaten by the zebra, which is eaten by the lion. The grass is called the producer. ग्रास जो है इसमें फूड चेन के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स वो कंपोनेंट्स होते हैं विच कैन मेक देयर ओन फूड. सो ग्रास इज कॉल्ड प्रोड्यूसर बिकॉज इट मेक्स और प्रोड्यूसर्स फूड, क्योंकि ये अपना फूड खुद बना सकता है. दैट्स वाई इट इज़ अ प्रोड्यूसर. ज़ेब्रा और लाइन जो हैं दे आर कंज्यूमर्स बिकॉज दे ईट और कंज्यूम अदर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ये दोनों क्या है? ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते. सो दे आर नॉट प्रोड्यूसर, दे आर कंज्यूमर्स, क्योंकि ये फूड या आप कह लें दूसरे ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं.
द लाइन ईट्स द जेब्रा, इट इज़ कॉल्ड द प्रीडेटर ऑफ द जेब्रा। ठीक है, अब जेब्रा और लाइन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? प्रीडेटर एंड प्रे। व्हाट इज़ प्रीडेटर? प्रीडेटर कहते हैं बड़े एनिमल को जो शिकार करता है किसी भी दूसरे छोटे एनिमल का। सो लाइन जो है वो क्योंकि जेब्रा को खाता है, जेब्रा का शिकार करता है, सो लाइन इज़ द प्रीडेटर ऑफ द जेब्रा। प्रीडेटर्स क्या होते हैं? प्रीडेटर्स आर एनिमल्स विच कैच एंड ईट अदर एनिमल्स। ठीक है, प्रीडेटर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को पकड़ते हैं और उन्हें फिर खा जाते हैं। द एनिमल्स दे ईट आर देयर प्रे। जिन एनिमल्स को प्रीडेटर्स खाते हैं वो उनका प्रे होते हैं, जैसे कि लाइन इज़ अ प्रीडेटर, तो लाइन का प्रे क्या है? जेब्रा। द जेब्रा इज़ देयर फॉर द प्रे ऑफ द लाइन। कैन यू गिव अदर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीडेटर्स एंड प्रे? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। बियर इज़ ईटिंग फिश, सो दिस इज़ प्रीडेटर, दिस इज़ प्रे। इसी तरह से स्नैक्स जो होते हैं दे ईट फ्रॉग्स, सो स्नैक्स आर प्रीडेटर्स एंड फ्रॉग्स आर प्रे। डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमारे आसपास मौजूद हैं, ये भी आप देख सकते हैं। सो लाइन्स ईट ओनली मीट, दे आर नोन एज मीट ईटर्स और कार्निवर्स। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 5th में भी पढ़ा था, अभी भी आपको दोबारा बता देती हूँ कि एनिमल्स को उनकी फीडिंग हैबिट की बेस पे 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक ग्रुप वो होता है विच ईट ओनली मीट्स, फॉर एग्जांपल लाइन्स। लाइन्स ईट ओनली मीट, सो दे आर नोन एज मीट ईटर्स और कार्निवर्स। उनको हम क्या कहते हैं? कार्निवर्स कहते हैं। वो एनिमल्स जो सिर्फ गोश्त खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, उनको हम क्या कहते हैं? कार्निवर्स। ज़ेब्रास ऑन द अदर हैंड ईट ओनली प्लांट्स। फिर ज़ेब्रा जो है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? वो सिर्फ पौधे खाते हैं। दे ईट ओनली प्लांट्स, दे आर नोन एज प्लांट ईटर्स और हर्बीवोर्स। वो एनिमल्स जो सिर्फ पौधे खाते हैं दे आर नोन एज हर्बीवोर्स। थिंक ऑफ द फूड यू हैव ईटन, डू यू ईट ओनली मीट और प्लांट्स और डू यू ईट बोथ? यहाँ पर आपकी बात हो रही है। थिंक ऑफ द फूड यू हैव ईटन, आपने क्या खाया? आज सुबह नाश्ते में क्या खाया या कल क्या खाया? क्या आप सिर्फ गोश्त खाते हैं या सिर्फ सब्ज़ी खाते हैं या दोनों चीज़ें? डेफिनेटली बोथ। मोस्ट पीपल ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जनरली जो ह्यूमन बींग्स होते हैं दे ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम प्लांट्स प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और हम एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं लाइक गोश्त वगैरह। सो हम किस कैटेगरी में आते हैं? ओमनिवोर्स। एनिमल्स विच ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। 3 टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स एंड ओमनिवोर्स। Carnivores are those which eat only meat, herbivores are those which eat only plants, and omnivores are those which eat both plants and animals. ये एक दूसरी एग्जांपल है फूड चेन की, बैम्बू एंड पांडा। एज यू नो दैट पांडा ईट्स बैम्बू प्लांट। छोटी सी फूड चेन है। द बैम्बू प्लांट ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक फूड। वही बात आ गई, बैम्बू प्लांट यानी कि जो प्रोड्यूसर होता है वो सनलाइट से एनर्जी लेता है फूड बनाने के लिए। देन द पांडा विच इज़ कंज्यूमर, इट गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम द बैम्बू प्लांट। ठीक है, पांडा फिर वो एनर्जी कहाँ से लेता है? बैम्बू प्लांट से। द पांडा हैज़ नो नेचुरल प्रीडेटर, देयरफॉर द फूड चेन एंड्स विद द पांडा। पांडा का नेचर में कोई भी प्रीडेटर नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो पांडा को खाता हो। ठीक है, इसलिए ये फूड चेन यहीं पर ख़त्म हो जाती है। What do you think will happen to the population of pandas if the population of bamboo plant decreases by a lot? अगर बैम्बू प्लांट की पॉपुलेशन बहुत कम हो जाए तो पांडा की पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली पांडास की पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब उनको बैम्बू प्लांट्स नहीं मिलेंगे खाने के लिए तो दे कैन नॉट सर्वाइव। स्टडी द फूड चेन बिलो। कॉर्न प्लांट, माउस, आउल। ठीक है, कॉर्न प्लांट है दैट इज ईटेड बाय माउस एंड माउस इज ईटन बाय आउल। आइडेंटिफाई द प्रोड्यूसर, वेयर डज इट गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम। ठीक है, इसमें प्रोड्यूसर कौन सा है? ऑब्वियसली कॉर्न प्लांट। प्लांट्स ही होते हैं प्रोड्यूसर, दे कैन मेक देयर ओन फूड, सो producer is corn plant. Where does it gets its energy from? It gets its energy from sun. Identify the consumers. Mouse and owl are consumers. Which are the predator and prey in the food chain? Owl is a predator and mouse is a prey, क्योंकि owl जो है that is eating mouse. So mouse is a prey and owl is a predator. Describe how energy is transferred from the sun to the living things in the food chain above. इसमें आपने बताना है कि sun energy कैसे ट्रांसफ़र होती है। सिंपल, अभी हमने पढ़ा कि कॉर्न प्लांट्स जो होते हैं दे एब्जॉर्ब सनलाइट, दे ट्रैप सनलाइट एंड मेक देयर फूड। वो जो सन एनर्जी होती है वो इनकी बॉडी में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। व्हेन माउस ईट्स कॉर्न प्लांट्स दैट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू माउस, एंड व्हेन दिस माउस इज ईटन बाय आउल दैट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इनटू आउल। As you have learned, a food chain shows how energy is transferred from one type of living thing to another in the form of food. Some food chains also show predator-prey relationship. ठीक है, so that was all about today's students. Thank you so much. Allah Hafiz.